Assalamualaikum and welcome to Front-End Web Development course. This is lecture number 8 in the HTML full course series, and we will be discussing more about forms. This is part 2 of forms. Okay, you can check the previous video. That's part 1 on form. So the topics we will cover in this video will be what the tag, what the input type radio button do, and how to add checkboxes, how to add drop down, what's the text area tag, what's field set, and how do we do HTML form validation in the beginning. So without further ado, let's get started. So this is the VS Code. This is the last file that I was using, making of video part 1. So I will continue with this, but I will make this comment, and after commenting this, sorry. Okay, so if I make this comment out, so let's get started. But before starting, let's take a look at the book that I am using throughout this HTML. So let's have a look at it. थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा रिवीजन देख लेते हैं, ठीक है। और मैं इसमें आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा बहुत। ये देखें, रेडियो बटन्स, ठीक है, ये रेडियो बटन्स हैं। ये मैं अगर मैं उसको मार्क करके दिखाऊँ, रेडियो बटन्स, ठीक है। ये क्यों यूज़ होते हैं? जब हम यूज़र से सिंगल क्लिक इंपुट चाहते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हमारा यूज़र टाइप करें, हम चाहते हैं जस्ट वो एक क्लिक कर दे। जैसे यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल दिए कि भाई म्यूज़िक जेंडर या म्यूज़िक टाइप, इन्होंने तीन में से कोई एक सेलेक्ट करने के लिए, आप यूजुअली जब आप करते हैं तो आप जेंडर में भी डाल सकते हैं कि मेल फीमेल, ठीक है। तो एक जब आपने यूज़र से एक इनपुट चाहिए होता है और आप चाहते हैं वो क्लिक करके एक इनपुट दे दे, तो आप वहाँ रेडियो बटन्स लगाते हैं, ठीक है। रेडियो बटन्स कैसे लगाते हैं ये मैं बताता हूँ आपको भी। सब हम लोग चेक बॉक्सेस को भी देख लेते हैं। चेक बॉक्सेस क्या होते हैं? चेक बॉक्सेस जो है ये वो होते हैं जब आप चाहते हैं कि आपका यूज़र एक से ज़्यादा जो है वो ऑप्शंस को जब सेलेक्ट कर सकता है, या आप चाहते हैं कि आपका यूज़र एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सके, तो आप वहाँ पे चेक बॉक्सेस डाल देते हैं, ठीक है। जैसे हॉबीज़ हो गई या इंटरेस्ट हो गया, तो इस तरह की जब भी हमारे पास सिलेक्शंस होते हैं, इसमें हमारे पास मोर देन वन एलिमेंट हम सेलेक्ट करना चाह रहे होते हैं यूज़र से, तो हम यहाँ पर नॉर्मली जो है वो चेक बॉक्सेस लगाते हैं। लेट्स से हम चाहते हैं कि हमारा ड्रॉप डाउन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, कि जब हम चाहते हैं लेट्स से कि हमारा यूज़र, उसको जो है वो सारा का सारा एक साथ डिस्प्ले ना हो, जबकि जब वो क्लिक करे तो उसको सारा का सारा मेन्यू नज़र आए, तो उसको ड्रॉप डाउन कहते हैं। ये कैसे लगाते हैं इसको भी हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा फाइल सबमिशन वगैरह देख लेंगे, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन दिस वीडियो। और थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा ही मैं जो है वो कवर करा चुका हूँ, और किस तरीके से आप जो है वो नेम वेरिएबल वगैरह करते हैं सारा वो देख चुका हूँ। ये फॉर्म का इंट्रोडक्शन है, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ भी है कि कौन सा एट्रीब्यूट क्या करता है। जैसे एक्शन का एट्रीब्यूट है, आप इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में। इसके बाद गेट मेथड के जो एट्रीब्यूट्स हैं, गेट और फॉर पोस्ट, ठीक है, ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन हुए हुए हैं यहाँ पर। ये अगर आप यहाँ से देखना शुरू करें इसको, व्हेन गेट मेथड, ठीक है, ये सारा आप पढ़ सकते हैं खुद से, ठीक है। ये सारा गेट और पोस्ट के बारे में यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। सो ये आप इसको थोड़ा सा देख लें दोबारा से आपके रिवीजन के लिए। मेरे हिसाब से आप एक दफ़ा इसको पोस्ट करके वीडियो वीडियो को आप ये पढ़ सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। अदरवाइज़ ये बुक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्ट बुक से ही पढ़ सकते हैं, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। ऑन टेक्स्ट इनपुट ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और जस्ट एक ओवरव्यू के लिए मैं आपको थोड़ा सा स्लो स्लो जो है वो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ताकि आप एक दफ़ा एक रिकॉल कर लें, ठीक है। एंड अच्छा, हमने वैसे तो खैर कई सारे इनपुट के जो है वो पढ़े थे एट्रीब्यूट्स, ठीक है, लास्ट वीडियो में। जैसे मैंने आपको रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट बताया था, मैंने आपको नेम का एट्रीब्यूट बताया था, आईडी का एट्रीब्यूट बताया था, ठीक है। और मैं वीएस कोड भी खोल लेता हूँ साथ में, ताकि आपको मैं दिखा भी दूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में बताई ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो इफ़ आई जस्ट ओपन वीएस कोड, सो इफ़ यू जस्ट सी के टाइप का एट्रीब्यूट बताया मैंने, नेम का एट्रीब्यूट बताया, आईडी का एट्रीब्यूट बताया, वैल्यू का बताया, प्लेस होल्डर बताया, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बताया, ठीक है। तो ये सारे मैंने बताया। अच्छा, एक चीज़ होती है साइज़ का एट्रीब्यूट। साइज़ का एट्रीब्यूट क्या होता है, ये क्या करता है, ठीक है, देख लें, इसको ज़रा रीड कर लेते हैं। द साइज एट्रीब्यूट शुड नॉट बी यूज्ड ऑन न्यू फॉर्म्स, इट वाज यूज्ड इन द ओल्डर फॉर्म्स। तो ये ओल्डर फॉर्म्स में यूज़ होता था, यानी HTML
5 से पहले के जितने भी थे फॉर्म्स वो यूज़ होते थे। अब क्या यूज़ होता है, अब आप जो है वो यूज़ करते हैं मैक्स लेंथ को, ठीक है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके यूज़र ने कितनी वैल्यूज़ डालनी है वो फिक्स कर दें आप, कि वो इससे ज़्यादा डाल ना पाए, तो आप वहाँ पे मैक्सिमम लेंथ डाल देंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर्मली जो पासवर्ड्स होते हैं वो नॉर्मली 8 कैरेक्टर्स या 16 कैरेक्टर्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा यूज़र 8 कैरेक्टर्स से अबव वो पासवर्ड डाले, तो हम इनपुट टाइप पासवर्ड लगा के उसके अंदर मैक्सिमम लेंथ जो है वो डाल देंगे 8। सही है, तो अब वो 8 से ऊपर कैरेक्टर्स जब डालने की कोशिश करेगा तो वो कैरेक्टर्स वर्क ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चलिए मैं एक दिखा भी देता हूँ। लेट्स से कि मैं VS कोड में आ जाता हूँ, ठीक है, और जल्दी से थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं एंड ठीक है ना, थोड़ा सा इसको जल्दी से कर लेते हैं। फॉर्म लगा देता हूँ मैं, ठीक है। फॉर्म आ गया, फॉर्म के अंदर एक्शन को अभी फ़िलहाल के लिए हम गायब कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से जस्ट फॉर्म ले लेते हैं, इसके अंदर इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट ले ले, चलें इनपुट ले लेते हैं, टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, या मैं इसको टेक्स्ट की जगह पासवर्ड दे देता हूँ। लेट्स से अभी चूंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, तो मैं नेम का एट्रीब्यूट वगैरह बार बार नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें बता दूँ जो आपको जो है वो अभी बतानी है, बजाय इसके कि मैं लेट्स से मैं इसको 8 कैरेक्टर्स कर देता हूँ, ठीक है। और ये मैंने पासवर्ड रखा है, तो लेट्स से कि मैं इसको एक लेबल दे देता हूँ। अभी कनेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि अभी हम सर्वर साइड पे तो नहीं काम कर रहे, सो मैं अभी कनेक्ट नहीं कर रहा। एंड 4 एट्रीब्यूट को मैं MD छोड़ देता हूँ क्योंकि ID और 4 बाद में देख लेंगे। या चले फॉर टाइमिंग इसको ले भी लेते हैं, ये नया पासवर्ड डाल देते हैं बस। चलें इसको पासवर्ड डाल दिया, इसको ID भी डाल देते हैं ताकि एक रिकॉल भी हो जाएगा आप लोगों का कि क्या होता था लास्ट वीडियो का, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पर सेव कर दिया एंड व्हेन आई गो टू माय लाइव सर्वर, मैंने लाइव सर्वर इस वीडियो के लिए इनेबल रखा हुआ है, ठीक है। एंड अच्छा सॉरी, मैंने लेबल में वैल्यू नहीं डाली, सॉरी। तो पासवर्ड, ठीक है, अब मैंने वैल्यू डाल दी है, अब इंशाल्लाह ये शो हो जाएगा। एंड इफ़ आई जस्ट नाउ सी, तो अब मैं चाहता हूँ कि लेट्स से मेरा यूज़र 8 से ऊपर डाल ही ना पाए। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8, अब देखें मैं 9 प्रेस कर रहा हूँ, 10 प्रेस कर रहा हूँ, ABCD सब कुछ प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा कर्सर आगे जा ही नहीं रहा। किसने लिमिट कर दिया इसको, ठीक है। तो जब हम चाहते हैं हमारे यूज़र को लिमिट करना, तो हम मैक्स लेंथ लगा देते हैं, ठीक है। चलें अब हम आ जाते हैं मेन कंटेंट पे, थोड़ा सा मैंने रिवीजन दे दिया। अब हम आते हैं लेट्स से कि हम इनपुट बटन, इनपुट जो है वो रेडियो कैसे टाइप करते हैं, ठीक है। सो इनपुट इनपुट लेट्स से इनपुट रेडियो, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, आप वैसे टाइप करके पूरा भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। नेम डाल देता हूँ मैं, लेट्स से कि जेंडर डाल देता हूँ, ठीक है। लेट्स से जेंडर डाल देता हूँ, तो मैं रेडियो टाइप रेडियो है, नेम हो गया, ठीक है। ID इसके अंदर मैं डालूंगा वही जो मैंने 4 के साथ अटैच करनी है, तो मैं यहाँ पे एक लेबल का भी कॉपी कर लेता हूँ, टैग, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ इसको पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं लगा देता हूँ जेंडर, ठीक है। इसकी ID भी जो है वो मैं डाल देता हूँ, लेट्स से जेंडर, ठीक है। लेट्स से मैंने इसकी ID जेंडर डाल दी है एंड अब मैं यहाँ पे आता हूँ और लेट्स से कि मैं यहाँ पर रेडियो तो ठीक है, नेम एंड ID भी इसकी मैं जेंडर डालता हूँ। अब मुझे जब मैं रेडियो बटन लगाऊंगा तो मुझे एक वैल्यू या एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था टेक्स्ट वाले में, वहाँ पर मैंने उसको एम्प्टी भी छोड़ा था तो कोई मसला नहीं था, बट यहाँ मैं इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकता क्योंकि यहाँ यूज़र ने क्लिक करना है। तो अगर यूज़र क्लिक करेगा, लेट्स से मैंने मेल डाल दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लेट्स से ये जो टेक्स्ट होगा ये नज़र आएगा यूज़र को, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे मेल डाल देता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसी को पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसी पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट्स से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं वैल्यू को जो है वो फीमेल कर देता हूँ और मैं यहाँ पर भी इसको फीमेल कर देता हूँ, ठीक है। और तो मैंने कहीं को चेंज नहीं करना, या कहीं चेंज करना होगा, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ID और एट्रीब्यूट के ज़रिए इसको टारगेट किया हुआ है।
तो मैं इसका रिस्पॉन्स भी देख लेता हूँ, ठीक है। सो इफ़ यू जस्ट नाउ सी, मेरा जेंडर का लेबल आ चुका है, और जैसे मैं इस जेंडर पे क्लिक करूँगा, इसने बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर मैं मेल चाहूँगा मैं मेल पे कर सकता हूँ, मैं फीमेल चाहूँगा मैं फीमेल पे, लेकिन सेलेक्ट एक ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक मैजिक दिखाता हूँ। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे नेम का एट्रीब्यूट हटा दूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे नेम का एट्रीब्यूट हटा देता हूँ, फीमेल में हटा रहा हूँ, मेल में नहीं हटा रहा, ठीक है। जस्ट आप लोग की चीज़ दिखाने के लिए कि ये कितना ज़रूरी होता है नेम का एट्रीब्यूट। देखें, अब मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ, मेल भी सेलेक्ट हो रहा है, फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ, फीमेल भी सेलेक्ट हो रहा है। तो हमारा इनिशियल पर्पस ये तो नहीं था कि हम दोनों सेलेक्ट कर लें, या जो रेडियो बटन का पर्पस होता है वो ये तो नहीं होता कि हम सबको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ऐसा होगा आपने यहाँ पे अगर 3-4 ऑप्शन और भी डाले हुए ना, और अगर नेम का एट्रीब्यूट आपने नहीं डाला हुआ, तो ये सारे सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। जबकि हमारा ये पर्पस नहीं होता, इसलिए हम नेम का एट्रीब्यूट जो है वो रखते हैं। और नेम का एट्रीब्यूट करता क्या है, नेम का एट्रीब्यूट अब सबको लिंक कर चुका है, ठीक है। यानी जितने भी ये रेडियो बटन वाले हैं ना, ये सारे लिंक हो गए एक नेम के साथ। अब जो वैल्यू जिस पर यूज़र क्लिक करेगा वो सेलेक्ट होगी, और वो जाके इसकी वैल्यू बन जाएगी। जिस पे यूज़र ने क्लिक नहीं किया हुआ होगा तो वो इसकी वैल्यू नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर इसमें नेम एट्रीब्यूट मिसिंग होगा तो ब्राउज़र को ये समझ ही नहीं आएगा कि मुझे किस नेम के साथ कौन सी वैल्यू अटैच करना है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जितनी यूज़र सेलेक्ट करना चाहेगा वो उसको सेलेक्ट करा देगा, ठीक है। सो डेट्स ड्रॉप डाउन, ठीक है, सॉरी डेट्स रेडियो बटन। एंड अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा एक लेट्स से मैं लेबल एक और लगा लेता हूँ, ठीक है। और लेट्स से कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्री, ठीक है। और लेबल में यहाँ पे लिख भी देते हैं कि कंट्री, ठीक है। एंड अब ये मैं करने क्या लगाऊँ, अब मैं लगाने लगा हूँ चेक बॉक्स, ठीक है। तो जाहिर है एक बंदा जो है वो ये चलें कंट्री को छोड़ दें, हम सिटी ले लेते हैं, ठीक है। मैं लेट्स से पूछना चाहता हूँ किसी को कि यार आपने कौन कौन सी सिटी घूमी है, कौन कौन सी कंट्री घूमी है, चलें ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। कौन कौन सी कंट्री घूमी, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर यूज़र मेरा एक से ज़्यादा जो है वो सेलेक्ट कर सके, ठीक है। तो मैं चेक बॉक्स का यूज़ कर सकता हूँ ऑप्शन, ठीक है, चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स में भी सेम वही नेम, मैंने नेम वही डालना होगा जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं लेट्स से कंट्री डाल देता हूँ, ठीक है। और आईडी भी लेट से मुझे यहाँ कंट्री डालनी पड़ेगी, इसलिए कि मुझे इसको बाइंड करना है। और यहाँ पर मुझे एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा वैल्यू का, ठीक है। लेट से वैल्यू का मैंने एट्रीब्यूट लगाया, लेट से पाकिस्तान, ठीक है। और मैं यही वैल्यू यहाँ भी लिख दूंगा ताकि यूज़र को नज़र आए, ठीक है। और मैं आ, 2 चेक बॉक्सेस और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड आई पेस्ट इट हेयर, एंड आई पेस्ट इट हेयर अगेन, ठीक है। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे जस्ट ये वैल्यूज़ वाला जो है ना ये पार्ट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे यूएस कर देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे जो है वो इंडिया कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, ओके कुछ नहीं किया मैंने, स्पेस को खाली मैंने इंटर हटा दिया था और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। सो वापस आ चुका है। सो अब मैंने वैल्यूज़ भी चेंज करनी पड़ेंगी। अगर मैं ये वैल्यू का टैग चेंज नहीं करूँगा तो क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट सबकी वैल्यू पाकिस्तानी पकड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको, मैंने यहाँ पे मल्टी कर्सर यूज़ नहीं किया, तो जस्ट आप लोगों को बताने के लिए, अगर मैं अपने वर्किंग के लिए कर रहा होता तो यहाँ पे मैं मल्टीपल कर्सर भी यूज़ करता, ठीक है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे सेव करा दिया इसको। अब मैं इसका रिज़ल्ट देखता हूँ, और लेट्स से कि थोड़ा सा इसको अच्छा करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे हम एक BR लगा लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि लाइन ब्रेक आ जाएगा, और लाइन ब्रेक देने की वजह से हमारे पास ये जो होगा ये थोड़ा तरीके से दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस कंट्री में मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लाइक मैं पाकिस्तान भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं इंडिया भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, इनमें सारे के सारे सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है चेक बॉक्स का, ठीक है। आई थिंक चेक बॉक्स यहाँ तक क्लियर होगा, रेडियो बटन क्लियर होगा। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉप डाउन, ठीक है। एंड थोड़ा सा बुक से भी देख लेते हैं चीज़ें, देखते हैं बुक में आप लोगों को क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये आप लोग, मैं बुक चाहूँगा कि आप थोरोली इसको स्टडी करें, ठीक है। पासवर्ड इंपोर्ट ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ पासवर्ड इंपोर्ट के लिए, ठीक है। अभी मैंने बता दिया आपको। टेक्स्ट एरिया, चलिए टेक्स्ट एरिया को पहले देख लेते हैं क्योंकि पहले आ गया टॉपिक, तो टेक्स्ट एरिया को पहले देखते हैं। व्हाट इज़ टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से इनपुट टाइप टेक्स्ट सिंगल लाइन टेक्स्ट प्रोवाइड करता है ना, कि आप लोग एक सिंगल लाइन टेक्स्ट डाल सकते हैं, मोस्टली सर्च के लिए या मोस्टली आप नेम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स जो है या टेक्स्ट एरिया जो है, ये आपको प्रोवाइड करता है
कि एक बहुत बड़ी स्पेस प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसे ब्लॉग्स हैं तो ब्लॉग्स में आपको इस तरीके से टेक्स्ट एरिया स्पेस प्रोवाइड किए हुए होते हैं। अगर आपने देखा होगा ई कॉमर्स वेबसाइट में जब आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस डालते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो इसी तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये वर्क होता है टेक्स्ट एरिया का। अब ये टेक्स्ट एरिया कैसे ऐड होता है, ठीक है, ये सिंपल ऐड होता है टेक्स्ट एरिया के एलिमेंट से, ठीक है। टेक्स्ट एरिया का एलिमेंट लगाया, इस पे ये नेम लगा दिया अगेन। अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज़ आती है, वो आती है नेम कॉलम्स एंड रोज, ठीक है। अच्छा, अगर टेबल आप लोगों ने टेबल का लेक्चर देखा हुआ है तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो है वो कॉलम का मतलब वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल जो है वो रॉज होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि कॉलम 20 का मतलब और रो 4 का मतलब, यानी कि 4 कॉलम तक अलाउ है और 20 कॉलम्स अलाउड हैं और 4 रोज जो है वो अलाउ हैं। यानी इसका मतलब इसकी जो स्पेस है ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही एक्सटेंड हो सकती है, बढ़ सकती है, कम हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्रिएट की गई है कि 20 कॉलम्स तक जो है वो डेटा जा सकता है और 4 रोज तक जो है वो जो है वो जा सकता है। यानी 4 लाइनें इसके अंदर डिस्प्ले होंगी और 20 कॉलम्स डिस्प्ले हो सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपने इसको डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। जस्ट एक अपने वीएस कोड में आते हैं एंड इधर एक अगेन बी आर का टैग लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है, एक लाइन आ जाए, ऐड हो जाए, सही है। एंड टेक्स्ट एरिया, देखिए वीएस कोड का ये फ़ायदा है कि आप थोड़ा सा टाइप करते हैं और आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मिल जाती हैं, ठीक है। देखें इसने बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर दिया कॉलम्स एंड रॉज, मैं इसको भी नहीं छेड़ता। मैं सिंपल इसका जो है वो एक लेबल का एलिमेंट डाल देता हूँ, ठीक है ना। लेट्स से मैं एक लेबल डाल देता हूँ, क्योंकि लेबल डालने का बेनिफिट मुझे क्या होता है, मैं बाइंड कर देता हूँ और मुझे जो है वो पैराग्राफ टैग्स वगैरह नहीं डालने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डाल देते हैं लेट्स से गिव फीडबैक, ठीक है। लेट्स से हम चाहते हैं कि यूज़र अपना फीडबैक दे दे, और फीडबैक एक लाइन का भी हो सकता है और फीडबैक जो है बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई यूज़र ऐसा है जिसको बड़ा फीडबैक देना है तो हम चाहेंगे कि वो अपना आराम से अपना दिल खोल के लिख सके, ठीक है। तो हम अच्छी खासी जगह उसको देते हैं, भाई अपना फीडबैक दे दे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, अपना फीडबैक दो, हमें अच्छे से अच्छा फीडबैक दो, पूरे से पूरा फीडबैक दो। और मैं कमेंट सेक्शन में चाहूँगा कि आप लोग भी इस लेक्चर के हवाले से और पिछली लेक्चर्स के हवाले से अपने फीडबैक दें मुझे, ताकि मैं अपनी वीडियो की क्वालिटीज़, अपनी जो है वो नॉलेज और जो चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको मैं मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग अ फीडबैक फ्रॉम योर साइड, ठीक है, एंड इट विल हेल्प मी इन ग्रोइंग माई सेल्फ एंड टू क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट फ्रॉम यू, ठीक है। तो इसको लेट्स से सेव करते हैं एंड इफ़ वी जस्ट हिट आवर क्रोम अगेन, सो इफ़ यू जस्ट सी कि क्या हुआ है, इसने जो है वो एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ अगर लाना चाहता हूँ मैं तो मुझे यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। तो अच्छा, इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि लेट्स से मैं आपको पहले लिख के दिखा देता हूँ। अच्छा, इसका एक डिसएडवांटेज ये है बहुत बड़ा, वो ये है कि जो कुछ मैंने यहाँ टाइप किया है ना वो सारा का सारा यहाँ पे एज अ टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मैं तो नहीं चाहूँगा कि यूज़र जो है वो पहले से जो है वो एक टेक्स्ट को देखे, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, ठीक है, बट आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ लिखने की, आप इसको एम्प्टी डाल दें, ठीक है। अब जैसे मुझे अगर डालना है तो मैं लिख दूंगा लेट्स से कि HTML फॉर्म इज़ ऑसम, दैट्स, ठीक है। मैंने एक कमेंट डालना, मैंने ये जो है वो लेट्स से फीडबैक दिया है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, वरना आप लोग कहेंगे कि आप लोग के सर जो है वो अपनी तारीफ़ खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई। अच्छा, लेट्स से अब आ जाते हैं हम लोग अपने VS कोड पे अगेन। अब टेक्स्ट बॉक्स आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। आप लोग इसके साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको 20 अगेन मैं 20 करता हूँ, और मुझे बहुत बड़ी रॉ नहीं चाहिए, मैं मेरा कंटेंट बहुत छोटा सा है, मैं लेट्स से 2 कॉलम अलाउ, ठीक है। तो आप देखें मैं इसकी साइज़ के साथ खेल सकता हूँ, ठीक है। एंड इवन ये कंटेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। लेट्स से जस्ट आप लोग को जो है वो दिखाने के लिए देखें, इसमें ऑटोमेटिक स्क्रॉल लग गया, ठीक है।
अगर मुझे किसी को पूरा पढ़ना है, जिस तरह आपने कमेंट देखे होंगे ना फेसबुक पे, कमेंट जब आप बहुत ज़्यादा बड़ा कमेंट लिखते हैं तो रीड मोर का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पर रीड मोर का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे साइड में स्क्रॉल बार आ गई है, आप उसको स्क्रॉल करके डाउन जा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ऐसी बकवास लिखी थी इसलिए मैंने इसको मिटा दिया है। ऑल राइट, सो हम लोगों ने टेक्स्ट एरिया भी देख लिया, नाउ वी लुक एट आवर ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगेन आई विल क्रिएट अ बी आर हेयर, ठीक है। सो बी आर, सॉरी मैंने कुछ आई थिंक कोई गड़बड़ कर दी, सॉरी कैप्स ऑन कर दिया मैंने। सो बी आर लगा लेते हैं हम, और इससे हमें फ़ायदा होगा, एक लाइन ऐड हो जाएगी अगेन। और राइट, सो अब हम लोग लगाते हैं अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन के लिए ऑप्शन होता है सेलेक्ट का, आप सेलेक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड सेलेक्ट के अंदर नेम एंड आईडी, ठीक है। तो नेम आप देते हैं अगेन के, लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि भाई हॉबीज़, ठीक है, लेट्स से हॉबीज़, और आईडी भी दे देते हैं हॉबीज़, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप नेम और आईडी को सेम भी रख सकते हैं, ठीक है। इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस हियर, बट ये आपके हाथ में है, ठीक है। आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है अब इसके अंदर ऑप्शंस होंगे, तो ऑप्शन के लिए ऑप्शन का आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन, ऑप्शन वन, ठीक है, लेट्स से के ऑप्शन वन डाल दी मैंने वैल्यू, ठीक है। और यहाँ भी यही करता हूँ कि जस्ट मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको सिंपल टेक्स्ट ले रहा हूँ। जब आप किसी पर्पस के लिए बना रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो आप उस पर्पस के हिसाब से वैल्यू डालेंगे, ठीक है। एंड लेट्स से कि मैं इसकी 3-4 कॉपीज़ बना लेता हूँ, सो दैट आई कैन शो यू। लेट्स से मैं इसकी 5 कॉपीज़ बना लेता हूँ, और मैं इसमें मैनुअली वैल्यू एंटर कर देता हूँ फॉर टाइम बिंग, ठीक है। अच्छा, जो वैल्यू आप इसमें वैल्यू में डालेंगे ना, यूज़र को वही वैल्यू जो है वो सेलेक्ट होगी, ठीक है। यूज़र चाहे ड्रॉप डाउन के मेन्यू में कुछ भी वैल्यू डाले, लेकिन ये जो वैल्यू के अंदर आपने चीज़ डाली होगी, आपके बैक एंड पे नेम के साथ यही चीज़ जा रही होगी, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप ये वैल्यू सही डालें ताकि आपको सही चीज़ मिले, ठीक है। लेट्स से ये मैंने क्रिएट कर दिया है, और अब मैं आता हूँ अपने, ठीक है। और मैंने क्यों यहाँ पे ये आ रहा है इस तरह से कि मैंने कोई चीज़ इसके डाली नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक अगेन जो है वो लेबल डाल सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे एक लेबल उठा के एंड आई कॉपी पेस्ट इट हियर, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे फीडबैक की जगह हम कहते हैं कि हॉबीज़ दे दो भाई, ठीक है, ठीक है। और फोर की जगह मैं यहाँ पर फोर में जो डालूंगा आपकी बार मैं क्या डालूंगा, हॉबीज़, ठीक है। बार बार मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए चीज़ें, अगर कोई कंफ्यूजन है भी तो समझ आ जाए, वरना मैं यहाँ पे सिंपल पी टैग यूज़ करके भी आप लोगों को जो है वो डिस्प्ले करा सकता था, ठीक है। बट बार बार मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, लेबल का यूज़ करके ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ों में क्लियर हो जाएँ अपने कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वेयर आर द ऑप्शंस, ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहे भाई, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया आई थिंक। और राइट, मैंने गड़बड़ क्या कर दी है कि मैंने ये कर दिया कि जहाँ मुझे टाइप करना चाहिए था मैंने वहाँ टाइप करने की जगह कहीं और टाइप कर दिया, अनफॉर्चुनेटली इट्स अ मैस। तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, और अवॉइड दिस थिंग ये मैं करता हूँ, ठीक है। एंड इट्स पार्ट ऑफ कोडिंग, ठीक है। आप चीज़ें जो हैं वो गलती करते हैं और गलती करके ही सीखते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं चाहता तो इसको मल्टी कर्सर से भी कर सकता था, बट क्या ही फ़ायदा है, ठीक है, मेहनत तो वही करनी है। तो मैं थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ उसको, ठीक है। एंड लेट्स से अब ऑलमोस्ट हो चुका है मेरा काम, ठीक है। इससे मैं इसको सेव करा देता हूँ, एंड नाउ इफ़ आई जस्ट सी, तो ऑप्शन वन मेरा बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ठीक है। एंड व्हेन आई जस्ट ठीक है ना, क्लिक करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा। अभी ये तो सिंगल क्लिक पे सारे ऑप्शंस खुल गए, ठीक है। ऑप्शन वन सेलेक्ट हो गया, मैं चाहूँ ऑप्शन टू सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल ऑप्शंस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे मल्टीपल इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए मैं कंट्रोल दबा के अगर चाहूँ तो इसमें मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें अभी मल्टीपल मैंने इनेबल नहीं किया हुआ। जब मैं मल्टीपल इनेबल कर दूंगा तो मैं इस ड्रॉप डाउन में एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी सेलेक्ट करा सकता हूँ, ठीक है।
जस्ट लाइक इट कैन वर्क लाइक रेडियो बॉक्स, इट कैन वर्क लाइक चेक बॉक्स, इट्स अप टू यू कि आप इससे किस तरह का काम लेना चाहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बुक पे आते हैं, और मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से चीज़ें बताई हैं, अब थोड़ा सा बुक को भी देख लेते हैं। टेक्स्ट एरिया हम देख चुके हैं, एंड रेडियो बटन भी हमने देख लिया, ठीक है। आप चाहें तो इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। बुक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये मैं एक लिंक बना के ना गूगल ड्राइव का एक डाउनलोडेबल फोल्डर बना के, तो मैं उसके अंदर सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, सोर्स कोड वगैरह सब कुछ, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाता है, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ गए, लेट्स से कि सेलेक्ट, ठीक है, ये हमने लगा के देखा है अभी सेलेक्ट। इसके बाद ये ऑप्शंस भी हमने देख लिए, ठीक है। तो और चीज़ जो मुझे आपको इसमें दिखानी थी कि कैसे आप मल्टीपल ऑप्शंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक दिया हुआ है। अच्छा, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट को सेलेक्ट करके रखूँ, ठीक है। तो मैं जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करके बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहता हूँ, मैं उस पर सेलेक्टेड लगा दूंगा, ठीक है। मतलब क्या है कि लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ऑप्शन 2 है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहे, ठीक है। तो मैं इसी ऑप्शन 2 पे आके और मैं सेलेक्टेड जो है वो लगा दूंगा एट्रीब्यूट, ठीक है। इस एट्रीब्यूट से होगा क्या, अब जब मैं अपने वी एस कोड में आऊँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ऑप्शन 2 ही सेलेक्ट रहेगा जब तक यूज़र कुछ और सेलेक्ट नहीं करता। याद रहे, जब मैं सेलेक्टेड लिख रहा हूँ वो सिर्फ उस कंडीशन में है वैलिड जब तक यूज़र कुछ और सेलेक्ट नहीं करता। जैसे ही यूज़र ने कोई और सेलेक्ट किया वही ऑप्शन सेलेक्ट होगा, ठीक है। मैं सेलेक्टेड किसी ऑप्शन को क्यों छोड़ूंगा, मैं इसलिए ऑप्शन को सिलेक्टेड छोड़ूंगा कि भाई बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि हम यूज़र से वहाँ इंपुट लें, वहाँ हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इंपुट भी आ रहा होता है, तो हम वहाँ पर उस बाय डिफ़ॉल्ट इंपुट को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए वहाँ पे हम यूज़र की जो है वो रेस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई अगर तुमने खाली छोड़ना है तो छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। और राइट, सो वैल्यू, ठीक है। एंड मल्टीपल सिलेक्शन बॉक्स के लिए हमने क्या करना है, सिंपल, एक तो हमने साइज़ का एट्रीब्यूट लगाना है। अच्छा, साइज़ के एट्रीब्यूट से होगा क्या, जैसे इन्होंने यहाँ पे साइज़ एट्रीब्यूट 3 दिया है, अगर आपने मेरी स्क्रीन को देखा हो तो मेरी स्क्रीन पे क्या हो रहा था, एक सिंगल ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। जब मैं यहाँ पे साइज़ की वैल्यू दूंगा ना, सॉरी, जब मैं यहाँ पे साइज़ की वैल्यू दूंगा तो इफ़ यू जस्ट नाउ सी दिस स्क्रीन ना, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। लेट्स से मैं इसको अपने उसमें भी लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे साइज़ कहाँ लगाना होगा, साइज़ मुझे लगाना होगा सेलेक्ट में, ठीक है। लेट्स से मैं साइज़ लगाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि साइज़ में मेरे 2 ऑप्शंस जो हैं वो दिखें एक टाइम पे, ठीक है। तो मैं अपने क्रोम पे आ जाता हूँ, सेव करा चुका हूँ। सो इफ़ यू नाउ जस्ट सी, मेरे 2 ऑप्शंस एक वक्त में दिख रहे हैं, और मैं स्क्रॉल करके मज़ीद 2 ऑप्शंस या आगे पीछे देख सकता हूँ, ठीक है। और ऑप्शन 2 को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये सेलेक्टेड आ रहा है। मैं मल्टीपल को इनेबल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मल्टीपल को, मल्टीपल का जो है वो एट्रीब्यूट लगा दूंगा। तो अब मेरे इस मल्टीपल लगाने से या मल्टीपल के एट्रीब्यूट को लगाने से होगा ये कि अब मैं इसमें मल्टीपल सेलेक्शन कर सकता हूँ बाय यूजिंग कंट्रोल, ठीक है। अब मैं कंट्रोल दबा के जितने चाहूँ उतने सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 5 को मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे गेट लगा के आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर हॉबीज़ जो है वो ये तीनों ऑप्शन सेलेक्ट हो चुके होंगे, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आई थिंक क्लियर होंगी। अब हम थोड़ा सा आते हैं फाइल इंपुट बॉक्स, ठीक है। अगर आप चाहते हैं लेट से यूज़र से कोई फाइल सबमिट करवाना है तो आप वहाँ पे टाइप फाइल ले लें, ठीक है, और उसको सबमिट करवा लें, ठीक है। लेट से टाइप सबमिट बटन मैंने आपको लगा के सिखाया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। टाइप सबमिट आप लगा सकते हैं, तो टाइप सबमिट से क्या होगा, सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा सिंपल, ठीक है। टाइप बटन भी आप लगा सकते हैं, इवन इमेज बटन, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था सर इमेज बटन कैसे लगाते हैं, तो आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने वहाँ पे क्या करना है, आपने फॉर्म लगाना है, सिंपल आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट रखना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये इनपुट टाइप टेक्स्ट तो सिंपल सर्च फील्ड आएगा। अब आपने इनपुट टाइप इमेज किया, एसआरसी लगाया, वही हाइट एंड विड्थ के और ऑल्ट के जो है वो एट्रीब्यूट सारे वर्क करेंगे इसमें, ठीक है। इस तरीके से इमेज का एट्रीब्यूट वर्क करता है, सारा इमेज का एट्रीब्यूट वैसे ही वर्क करेगा। जस्ट आपने यहाँ पे टाइप लगाना है इमेज, और टाइप इमेज लगाने के बाद आपने एसआरसी डिफाइन करना है जो कि सोर्स होगा। देन उसके बाद आपने हाइट और विड्थ डिफाइन करनी है एंड इट विल वर्क वेल, ठीक है। तो अगर जिस लोगों ने जो है वो मुझसे सवाल किया था जिन्होंने कि बटन पे इमेज कैसे लगाएं, तो ये आप लोग के सवाल का जवाब है, ठीक है, कि आप इमेज को एज अ बटन सबमिट करा सकते हैं। अच्छा, बटन भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये वही चीज़ें हैं।
एंड लेबल मैं आपको बहुत डिटेल में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं ग्रुपिंग एलिमेंट्स पे या फील्ड सेट पे, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का। इसके बाद थोड़ा सा फॉर्म वैलिडेशन पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, यानी कि नया टैग तो यही है, ठीक है। इसके बाद जो है वो एट्रीब्यूट्स के थ्रू कैसे फॉर्म वैलिडेशन की जा सकती है वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सो फील्ड सेट क्या करता है, जब आप चाहते हैं कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुपिंग हो जाए, ठीक है, जब आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो आप फील्ड सेट का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फील्ड सेट लगाता हूँ एंड सिंपल यहाँ पे एक बी आर डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे नीचे फील्ड सेट शुरू कर देता हूँ, ठीक है। इसमें कोई चीज़ मैंने पहले से नहीं की हुई थी, सारी इसी वीडियो में की है, ठीक है। लेट्स से मैं फील्ड सेट लगाता हूँ। अच्छा, फील्ड सेट लगाते ही जो सबसे पहला मुझे चाहिए होगा वो चाहिए होगा लेजेंड का। अच्छा, लेजेंड के अंदर मैं डिफाइन करूँगा चीज़ें कि मुझे किसके लिए चाहिए, ठीक है। लेट्स से मैं लॉगिन लॉगिन फॉर्म, ठीक है। लेट्स से मैंने लॉगिन फॉर्म मैंने बना लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉगिन में यूजुअली क्या होता है हमारे पास, लॉगिन में हमारे पास होता है ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो मैं लेट्स से इसको नेम ईमेल, ठीक है, यहाँ पे लगाता हूँ ईमेल, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आएंगे थोड़ा सा इनपुट पे, ठीक है। तो इनपुट टाइप कौन सी है, ईमेल है, ऑटोमेटिक पकड़ लिया इसने। नेम में दूंगा ईमेल, ठीक है। आईडी भी मैं दूंगा ईमेल, ठीक है। और यहाँ पर एक बी आर का टैग लगा दूंगा, ठीक है। और लेट्स से कि मैं इसको कॉपी कर लूँगा इन दोनों चीज़ों को, सॉरी, इन दोनों चीज़ों को मैं कॉपी करूँगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ गलत की है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या गड़बड़ की है। पहले मैं ज़रा फॉर्म को सेट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या गड़बड़ की है, ठीक है। अच्छा, बता देता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। कंट्रोल सी किया एंड इसको लेट्स से पेस्ट किया और मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। टाइप पासवर्ड आ गया, नेम भी पासवर्ड होगा, ठीक है। नेम भी पासवर्ड होगा, आईडी भी पासवर्ड होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मसला है तो ये भी पासवर्ड होगा, ठीक है। और अब ये तो इसको भी पासवर्ड कर लेते हैं हम, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देन हम लोग यहाँ पे एक लगा लेंगे सबमिट का बटन। सो इनपुट टाइप सबमिट, तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। तो ये आ गया इनपुट टाइप सबमिट और मैं वैल्यू दे दूंगा सबमिट या लॉगिन, ठीक है। लेट्स से लॉगिन डाल दिया। अच्छा, अब जो मैं जिस गड़बड़ की बात कर रहा था वो आप लोगों को अभी मैं बताता हूँ। वो गड़बड़ ये कर रहा था मैं कि ये सारा का सारा जो मैंने किया है ना, अपना जितना भी कुछ किया है, ये मुझे लेजेंड के एट्रीब्यूट के अंदर डालना था, ठीक है। मैंने क्या किया, लेजेंड के बाहर डाल दिया। तो कोई बात नहीं, इसी तरह बंदा सीखता है, राइट। एंड सॉरी, मैंने हटा ही दिया सब कुछ। लेट्स सेव इट एंड चेक इट कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। इफ़ यू जस्ट नाउ सी ना कि ये सारा का सारा मेरा जो है वो क्या हुआ है, ये मैंने कोई भी यहाँ पे CSS नहीं की हुई है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस फील्ड सेट का ये कमाल है कि ये लॉगिन फॉर्म आ चुका है, ठीक है। ईमेल मैंने लेबल डाला हुआ है, ये पासवर्ड मैंने लेबल डाला हुआ है, ठीक है। इफ़ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस ईमेल ना, तो यहाँ देखें आप, ये वर्क कर रहा है। इफ़ आई जस्ट की पासवर्ड, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्म वैलिडेशन भी साथ साथ, और लॉगिन का एक बटन है, ठीक है। तो इस तरह आप मल्टीपल सेक्शंस बना सकते हैं। यहाँ मैंने लॉगिन फॉर्म बनाया है, आप लेट से यहाँ पे जो है वो साइन अप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हाथ में, और ये होता है फील्ड सेट का पर्पस, ठीक है। तो फील्ड सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो काम के हैं, फील्ड सेट से आप ओपन एंड क्लोज करेंगे, देन लेजेंड से आप जो है वो लेजेंड से आप जो है वो ये वाला पार्ट देख रहे होंगे, और उसके बाद फील्ड सेट के अंदर जो कुछ आप डाल रहे होंगे वो सारा का सारा यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, और उसको ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके की स्टाइलिंग कर देगा, ठीक है। तो अब चूँकि मेन टॉपिक सारे कवर हो चुके हैं एंड
वी हैव ऑलमोस्ट डिस्कस अबाउट फॉर्म वैलिडेशन एज वेल कि आप रिक्वायर्ड कैसे लगाते हैं, ठीक है। अगर लेट से आप चाहते हैं कोई इंपॉर्टेंट फील्ड्स को, लेकिन याद रखें फॉर्म वैलिडेशन जो है ना वो HTML5 से पहले आपकी होती थी थ्रू जावा स्क्रिप्ट ऑनली, ठीक है। तो हम सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग से ही जो है वो फॉर्म वैलिडेशन को चेक करते थे कि फॉर्म पे जो इन्फॉर्मेशन आई है वो वैलिड है या नहीं है। बट HTML5 ने हमारे लिए आसान कर दिया कि उसने इनपुट की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स लगा दी। इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप ईमेल। अब क्या होगा, पासवर्ड की कैटेगरी में चला गया, इनपुट टाइप ईमेल की कैटेगरी में चला गया, URL तो URL की कैटेगरी में चला गया, टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट में चला गया, ठीक है। तो इसके अलावा रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी जो है वो लेट्स से कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसको हम एम्प्टी नहीं छोड़ना चाहते, यूज़र्स हम चाहते हैं कि वो एम्प्टी ना छोड़े, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, रिक्वायर्ड लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेट्स से कोई यूज़र कोई चीज़ छोड़ भी देता है तो हम वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू या डिफ़ॉल्ट वैल्यू पकड़ा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है। एंड दैट्स ऑल टिल नाउ, ठीक है। और फॉर्म वैलिडेशन को थोड़ा सा इस बुक के थ्रू आप लोग डिस्कस भी कर लेगा, देख लेगा, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो अपने देख लेगा। लेट्स से यहाँ पे डेट देखें, डेट। लेट्स से आप चाहते हैं यहाँ पे कोई साइन अप का फॉर्म बना रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ डालना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे सिंपल टेक्स्ट नहीं डालेंगे, आप वहाँ पे ये इनपुट टाइप डेट डाल देंगे। डेट डालने से क्या होगा, वहाँ पे कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है। सो मैं आपको लेट्स से लगा के भी दिखा देता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। हम बैठे हैं यहाँ पे, आपको सिखाने के लिए बैठे हुए, और इनपुट टाइप डेट, ठीक है। और मैं भी यहाँ पे कुछ भी नहीं डालता हूँ, वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं डालता हूँ, ठीक है। ओहो मैंने क्या कर दिया, मैंने कैप्स डाल दिया। एक तो मैंने आप लोगों, मेरी आदत ख़राब हो गई है ये यूज़ कर करके, तो मैं सिलेक्शन थोड़ा सा इजी हो जाता है इसमें ना। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं डाला, जस्ट यहाँ पे एक ये वैल्यू डाल ली, वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं डालना मैं इसकी, ठीक है, नेम वगैरह, क्योंकि अभी मुझे सबमिट मेरा पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस है आपको दिखाना। सो इफ़ यू जस्ट नाउ सी, ये डेट जो डाली थी मैंने यहाँ पे सिंपल, मेरे पास ये कैलेंडर लुक आ गया है। इसमें मैं सिंपल कैलेंडर से जो चाहे ईयर डेट सब कुछ डाल सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं टुडे पकड़ लेता हूँ, तो इसने आज की डेट पकड़ ली है, सही है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग की डेट है। सो देन हम थोड़ा सा और देख लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। ठीक है, सर्च इनपुट भी आप डाल सकते हैं, जब आप चाहते हैं कि सिंपल सर्च हो तो आपका सर्च आ जाएगा, टाइप को सर्च कर लेगा, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में एक लिंक शेयर किया था HTML W3 स्कूल्स का, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे इनपुट की टाइप्स बताई थी, तो उसमें से आप लोग देख लेगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। और थोड़ा सा मैंने रिकैप पोर्शन बनाया है आप लोगों के लिए, जिसको मैं चाहूँगा कि आप स्टडी करें, ठीक है। एंड मैं इसको सिंगल पेज पे ले आता हूँ, ओके। तो आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपने कमेंट में बताने हैं, इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है ताकि मैं ऐसे एक्साइटिंग जो है वो आप लोग के लिए कंटेंट ला सकूं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ़ौरन आपको जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए। HTML पार्ट हमारा ऑलमोस्ट एंड पे है, एक दो चीज़ें और है जो डिस्कस करनी है, इसके बाद HTML ख़त्म हो जाएगा एंड वी विल मूव टूवर्ड्स आवर CSS पार्ट, ठीक है। तो अब जो हमने इतने सारे अमेजिंग चीज़ें सीखी हैं, तो अब इसको प्रैक्टिकल करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको एक आध वीडियो में कोई प्रॉपर एक बनाएंगे चीज़ों को तरीके से, ठीक है, ताकि हमारा जो जितनी भी अब तक नॉलेज है इस 7-8 लेक्चर्स में, इसको हम यूटिलाइज़ करें, ठीक है। सो एंड तो ठीक है, आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, जितना कुछ आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये कंटेंट पहुँचे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।